आइए गाइस, अपन कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। और ये टॉपिक है मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले अपन बना लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए ये प्लेट बनाएंगे ऐसा, एक और प्लेट बना ली। ठीक, ये हो गई मेरी प्लस की प्लेट। और ये हो गई माइनस की प्लेट। अपन मान लेते हैं इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा, इसकी भी होगी सिग्मा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है मेरा डी का, और इसका एरिया है ए। ठीक, तो ये हो गई पॉजिटिव प्लेट, ये हो गई नेगेटिव प्लेट। और इनके बीच में जो परमिटिविटी है वो है ए, मतलब इनके बीच में जो भरा हुआ है वो है एयर। क्लियर? ये हमारा फिगर किसका हो गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? चलिए, यहाँ पर हम कुछ चीजें कंसीडर करके चलेंगे। क्या ले लेंगे? यहाँ पर हम मान लेंगे लेट टू पैरेलल प्लेट्स, नाम दे दो A and B, it is A, it is B, two parallel plates A and B of uniform surface charge density कितनी मान लेंगे? सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन A। तो Q विल बी इक्वल टू सिग्मा। क्लियर है? ये हो गया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से इतना हमारा हो गया। और अपन बोल देंगे एंड देयर एरिया बी कैपिटल, जो ये हमने यूज किया। ठीक है? एज्यूम एयर और वैक्यूम इज प्रेजेंट in between plates. ठीक है? And distance between them, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? d। क्लियर? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो कैसे आएगा। अपन निकालते हैं क्या, ये सब तो मिल गया, A मिल गया, सिग्मा मिल गया, सब हो गया। यहाँ पर अपन मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ड्यू टू बोथ द प्लेट्स, तो वो कितनी हो जाएगी? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी हो जाएगी? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट विल बी ऑफ ई ऑफ प्लस क्यू की वजह से प्लस ई ऑफ माइनस क्यू की वजह से। क्लियर? तो एक से निकल रही होगी और एक की तरफ आ रही होगी, तो यहाँ पर नेट फील्ड हो जाएगी हमारा। आपको प्लेन शीट ऑफ की वजह से पता होगा, तो यहाँ डाल देते हैं अपन ड्यू टू शीट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुआ करती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की सरफेस डेंसिटी तो वैसा ही। तो ये हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया, ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये आ गई मेरी पी नेट। ठीक है? इसको उठा के रख लो एक इक्वेशन। दूसरी चीज, पोटेंशियल क्या होता है? रिलेशन अपन ने किया था एक वीडियो पर, रिलेशन बिटवीन V एंड E। तो V इज इक्वल टू होता है ED, डिस्टेंस बीच का। तो V मिल गया, E की वैल्यू कितनी है? तो ये हो गया सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन। ये हो गई दूसरी वैल्यू। ठीक है? अब अपन निकालते हैं इसका कि मेरा कैपेसिटर क्या होगा। तो अपन यहाँ लिखेंगे बट C, अब भी पढ़ के आए थे, Q इज इक्वल टू CV। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू होता है बेटा सिग्मा A, सिग्मा ए।
अपॉन इसको लिख दिया सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो सिग्मा से सिग्मा कट गया, क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो मेरा सी किस किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पर, एरिया पर और डी पर, चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन बाय इक्वेशन 3 it can be clearly seen that first क्या कैपेसिटेंस C depends on permittivity between plates। ठीक है। सेकंड अपन क्या मानेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स। तीसरा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to distance between plates। क्लियर हुआ बेटा? ये वाला एक्सप्रेशन मेरा काहे का था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, अब इसी में 12th में एक और एक्सप्रेशन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन बिटवीन विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, उसको अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक, तब तक इसका स्क्रीनशॉट खींच लो और कोई डाउट हो तो मुझे इसी वीडियो पर टैग करके मैसेज कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।